नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 2023 पूरा साल आपका कैसा जाएगा। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। जितना रेजोनेट करते उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ये रीडिंग के अलावा भी जैसे हम रीडिंग देते हैं, लव रीडिंग, जनरल रीडिंग सब देंगे, लेकिन ये हम एक जनरल व्यू करेंगे कि आपका 2023 कैसा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और हमेशा की तरह आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर रीडिंग अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे हेल्प कीजिए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं लियो का जनवरी फरवरी कैसा जाएगा। मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर देखते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। लास्ट में लेंगे गाइडेंस कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं लियो का जनवरी फरवरी कैसा जाएगा। वाओ, जनवरी में आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड। जनवरी में मुझे लगता है आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। ये काम के बारे में भी हो सकता है, रिश्ते के बारे में भी हो सकता है। आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑप्शन बहुत सारा है रहेगा, लेकिन इसमें इल्यूशन भी हो सकता है, धोखे भी हो सकता है। आप प्यार के मामले में भी हो सकता है, काम के मामले में भी हो सकता है। जिस बारे में भी आपको डिसीजन लेना होगा, सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। फरवरी में आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता है फरवरी में आप अपना इमोशन हाइड करोगे, किसी बारे में भी, प्यार के बारे में भी हो सकता है और रिश्ते के बारे में, काम के बारे में। अगर आप काम से भी परेशान रहोगे तो भी आप किसी को कुछ नहीं बताओगे। आप मैच्योरिटी से अपना इमोशन हाइड करके रखोगे। आप अपना दुख, दर्द, खुशी किसी को कुछ नहीं बताओगे, लेकिन लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन आप किसी से कुछ नहीं कहोगे। हो गया जनवरी फरवरी। अब देखते हैं मार्च अप्रैल कैसा जाएगा। मार्च में आया है 6 ऑफ वंस का कार्ड। मुझे लगता है मार्च में आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दोगे, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे। आप एक मुझे लगता है आप खुद को इतना स्टेबल बनाओगे कि आपको देख के लोग को ऐसा लगेगा काश मैं भी ऐसा हो जाता या जाती। क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दोगे, आप खुद को एक मिनी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करोगे। अपनी रहन सहन, खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, काम, पोजीशन, आप सारे इस बात पर ध्यान दोगे। और अप्रैल में हो सकता है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। हो सकता है आपकी लाइफ से कुछ ख़त्म हो सकता है। किसी ने आपके साथ धोखा भी करना होता है, धोखा भी कर सकता है, या फिर आपका कोई ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन या सर्जरी भी हो सकती है, या फिर आपको किसी बात से बहुत बड़ा धक्का भी लग सकता है। हो सकता है कोई आपका पीठ पीछे आपका बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है, धोखा भी कर सकता है। आपको इस बात से अलर्ट रहना पड़ेगा। अब देखते हैं मई जून में क्या होगा। वही होगा, मई के महीने में फिर से आप अपनी पावर में आ जाओगे। ये फायर साइन का ही कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये फायर साइन का ही कार्ड है। फिर से आप अपनी पोजीशन पे आ जाओगे। लियो जो हो, आप
अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दोगे, अपनी पोजीशन पे आ जाओगे। आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, किसमें आपकी भलाई है, कैसे आप अपना पावर होल्ड करके रखना होता है, आप वैसे ही रहोगे। और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो होगा, जून में आपको कोई परेशान कर सकता है या फिर आप किसी को परेशान कर सकते हो। कोई आपको डोमिनेट कर सकता है या फिर आप किसी को डोमिनेट कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपको कोई डोमिनेट करेगा तो आप चुप नहीं रहोगे, इसीलिए हो सकता है आप भी किसी को डोमिनेट करो या फिर कोई आपको डोमिनेट कर सकता है। जुलाई अगस्त, जुलाई का जो महीना रहेगा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, आप अपने सेविंग्स पर ध्यान दोगे। पैसों की सेविंग्स, घर की सुंदरता, अपनी सुंदरता, घर की रखवाली, जो एक क्वीन करता है, जैसे अपने परिवार का रक्षा करना, पैसों की सेविंग्स करना, अपने परिवार की हर सदस्यों की ख्याल रखना, ऐसा आप करोगे जुलाई में। और अगस्त में आपके पास कोई ऑप्शन होगा, लेकिन आप सोच समझ के उस ऑप्शन की तरफ जाओगे। हो सकता है आप विदेश भी जाओ घूमने, ये भी फायर साइन का ही कार्ड है। मुझे लगता है कोई कोई विदेश भी जा सकता है, विदेश से उनका कोई जॉब या कोई हायर पोजीशन की कोई नौकरी, किसी के लिए उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। वो जो भी डिसीजन लेगा सोच समझ के लेगा, और अपनी मादरलैंड से जुड़ा हुआ डिसीजन अगर है तो आप वही करोगे जो आपकी हित में होगा। कोई कोई विदेश भी जा सकता है। फिर देखते हैं सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर में आया है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मुझे लग ही रहा था अगस्त में जब भी आया है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये भी एक डिसीजन लेने का कार्ड है। सितंबर में भी आया है, या फिर किसी किसी के लिए दो प्यार के ऑप्शन भी हो सकते हैं। और सितंबर में भी आया है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो मुझे लगता है आपके पास दो दो ऑप्शन होंगे। किसी बारे में, रिश्ते की बारे में हो सकता है या काम के बारे में हो सकता है, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। और नवंबर में, सितंबर और अक्टूबर में भी आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। ये भी आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये लास्ट मोमेंट में मुझे लगता है आप किसी बात का डिसीजन लोगे, जिसके लिए आप वेट कर कर के सोच समझ के एक डिसीजन लोगे। वो आएगा अक्टूबर में, आपका वो वक्त आएगा कि आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। जगलिंग आप नहीं कर पाओगे, देर से लोगे लेकिन आप डिसीजन लोगे। फिर आते हैं नवंबर एंड दिसंबर। मुझे लगता ही था नवंबर में आया है द चैरियट का कार्ड एंड दिसंबर में आया है जस्टिस का कार्ड। द चैरियट का कार्ड नवंबर में इसलिए आया है, मुझे लगता है आपको किसी बात को आपको फिर से एक मौका देना पड़ेगा। वो आपके रिश्ते में हो या फिर काम के लिए हो या परिवार की किसी डिसीजन के बारे में, आपको फिर से एक मौका देना पड़ेगा। गॉड की भरोसे अगर आप रिश्ते को मौका देते हो तो भगवान की भरोसे आपको फिर से एक मौका देना पड़ेगा, या तो फिर आपको उस रिश्ते से निकल जाना पड़ेगा। किसी किसी के लिए सेकेंड चांस की कार्ड है ये, आप रिश्तों को एक सेकेंड चांस दोगे, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ते से निकल जाए छोड़ के। और दिसंबर में आया है द जस्टिस का कार्ड। आपने जैसा किया है आपको उसका फल मिलेगा। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपको बुरा फल मिलेगा।
लियो हमेशा न्याय के लिए लड़ता है, अच्छाई के लिए लड़ता है, सच्चाई के लिए लड़ता है। मुझे लगता है आपको एक बहुत ही अच्छा न्याय मिलेगा गॉड की तरफ से। फिर आते हैं गाइडियंस में। गाइडियंस में आया द एम्प्रेस का कार्ड। ये भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मेजर अरकाना की कार्ड है। आपको अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, अपनी फर्टिलिटी पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी सुंदरता पर। जो आपको अच्छा लगता है आप वही कीजिए। पूरे साल में अगर आपको कभी भी बुरा वक्त आए भी तो आप उस वक्त को अपने दिल में जगह मत दीजिए। आप अपने पर ध्यान दीजिए, आप अपने अच्छे पहनिए। लियो वैसे भी अच्छे पहनते हैं, अच्छे खाते हैं, घूमते हैं, क्योंकि लियो जो है वो थोड़ा दिखावा में थोड़ा विश्वास रखते हैं। उनको दिखावा करना अच्छा लगता है, उनको अच्छा पहनना, अच्छा खाना। तो कार्ड का जो गाइडेंस है वो भी आपको वही बोल रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने कपड़े, अपने जेवर, अपने स्टेबिलिटी, अपने काम। आपको देख के दूसरों को हमेशा जलन होता है और जलन रहेगा भी। कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।